हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सर, आपका मैग्नेटिक एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यू टॉपिक के साथ आपके बीच आए हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है दोस्तों? पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है कि मान लीजिए कोई कोई वस्तु है। सपोज दैट, मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अर्थात उस पे वितरित है एक समान रूप से। अब चार्ज क्या होता है? जो चार्ज वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है उसे चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो हम लोग पढ़ेंगे किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है। समान रूप से अगर किसी वस्तु पर आवेश का वितरण होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल में दोस्तों बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल की बात किया जाए, एग्जांपल की, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एक ऑब्जेक्ट ले लिए और इस ऑब्जेक्ट पे एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में एक समान रूप से कर दिया, और एक समान रूप से जब जब मैं कर दिया तो जो एक समान रूप से हो गया वितरित, और इसी की सिस्टम को, इसी निकाय को हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। मान लीजिए हम कोई एक छोटा सा अल्पांश अल्पांश क्षेत्रफल ले लिए। अल्पांश क्षेत्रफल अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया गया। अल्पांश क्षेत्रफल को डी ए से डिनोट करते हैं दोस्तों। हाँ जी। और इस पे एक समान रूप से जो वितरित है, इसी सिस्टम को, इसी निकाय को हम आवेश वितरण कहते हैं। अब दोस्तों, आवेश वितरण के बाद अगला पॉइंट नेक्स्ट बनता है इसका। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश वितरण के एकदम समरूप है पृष्ठीय आवेश घनत्व। घनत्व दोस्तों क्या होता है? सबसे पहले तो बात आ रही है डेंसिटी की, बात आ रही है। हाँ जी, डेंसिटी की बात आ रही है दोस्तों। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी, घनत्व। घनत्व की बात आ रही है दोस्तों। घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी अगर देखा जाए दोस्तों, तो डेंसिटी में जो होता है डी बराबर एम बाई वी, अर्थात प्यारे दोस्तों, द्रव्यमान और जिसमें आयतन उपस्थित होता है वो क्या होता है? वो डेंसिटी कहते हैं उसे। अर्थात एकांक आयतन में जो उसका द्रव्यमान उपस्थित होता है उसे डेंसिटी कहते हैं। अब बात आ रही है दोस्तों इसकी डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात आ रही है। अर्थात पृष्ठ पे जो आवेश वितरण है वो कितने डेंसिटी अर्थात घनत्व के साथ वितरित है, जिसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। हाँ जी, देखिए, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे दोस्तों। डिफिनीशन क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण, जो पृष्ठीय आवेश वितरण होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, अर्थात उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट लिया था और उसके सरफेस पे, उसके पृष्ठ पे जो आवेश वितरित था उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, अर्थात किसी भी एक पॉइंट पे, जिसे मैं अल्पांश क्षेत्रफल लिया था, उस पे जो आवेश वितरित है उसको क्या कहते हैं? प्रति एकांक लिखा है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अर्थात घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है दोस्तों। अब बात आ रही है, देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात हो रही है। हाँ जी, चलिए देखिए, इधर से एक एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? हाँ जी, इसको इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। हाँ जी, सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ जी, चलिए देखिए दोस्तों, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर जो दोस्तों होता है डी ए बटे डी क्यू होता है। डी ए बटे डी क्यू होता है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है, डी ए बटे डी क्यू होता है? क्योंकि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी की बात हो रही है दोस्तों। हाँ जी, इसको हटा रहे हैं ये आपके लिए। चलिए देखिए, डेंसिटी,
ऑब्जेक्ट को लिया था और पृष्ठीय आवेश वितरण एक समान रूप से इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, एक समान रूप से इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जहां पे हम एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया था डीए, अल्पांश क्षेत्रफल लिया था डीए दोस्तों। हाँ जी, डीए लिया था, अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल एरिया। और इसी अल्पांश क्षेत्रफल पे एकांक, प्रति एकांक, उसी को बोलते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल, उसकी जो मात्रा होती है, अर्थात अल्पांश चार्ज भी तो होगा डी की, अर्थात एकांक अल्पांश आवेश के द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब बात आ रही है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, पृष्ठीय आवेश घनत्व का अगर मात्रा देखा जाए, मात्रक देखा जाए, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर बटे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट इसका दोस्तों बनता है क्या, अब बात आ रही है आयतन आवेश का वितरण। हाँ जी, आयतन आवेश का वितरण क्या होता है दोस्तों, जैसे पृष्ठीय आवेश वितरण था, सेम उसी तरह आयतन आवेश वितरण है। वहां पे क्या था, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, जो चार्ज वितरित था, वितरित का मतलब समझिए। हाँ जी अंकुर जी, वितरित का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। वितरित का मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कोई पृष्ठ दूर दूर चार्ज, सारे पृष्ठ पे चार्ज वितरित है एक समान रूप से, जितना चार्ज प्रति एकांक क्षेत्रफल पर किसी पॉइंट पे है उतना ही चार्ज दूसरे पॉइंट पे भी है। हाँ जी अंकुर जी, बातें क्लियर हो रही, वेरी गुड। चलिए अब बात आ रही है दोस्तों आयतन आवेश का वितरण। आयतन आवेश का वितरण क्या होता है बच्चों, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। बातें समझिएगा, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब बात समझिएगा, वहां सरफेस की बात हो रही थी। हाँ जी, वहां सरफेस की बात हो रही थी, पृष्ठ, पृष्ठ की, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है दोस्तों, आयतन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है। हाँ जी देखिए, आय, आयतन की बात हो रही है दोस्तों, आयतन की बात हो रही है। आयतन समझे तो क्या होगा, आयतन समझे तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों उपस्थित हो, अर्थात कहने का मतलब 3D डायमेंशन में इसका अगर फिगर है दोस्तों, 3D डायमेंशन में अर्थात त्रिविमीय संरचना पर आवेश, आवेश डिस्ट्रीब्यूट है, अर्थात आवेश वितरित है किस पे, 3D डायमेंशन पर, त्रिविमीय संरचना पर आवेश वितरित है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में एक में हम बना रहे हैं, आपको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ 3D डायमेंशन एक संरचना बना दे रहे हैं दोस्तों। हाँ जी इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखिए ये जो है 3D डायमेंशन है, त्रिविमीय संरचना है जिसमें लंबाई भी है। हाँ जी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब इस फिगर की बात किया जाए त्रिविमीय संरचना में, इसका जो आयतन होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पाया जाएगा। तो इसमें अगर आवेश पूरे पूरे इसके सरफेस पे एक समान रूप से वितरित है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका बनता है, अगर नेक्स्ट पॉइंट आयतन आवेश घनत्व की बात हो रही है, घनत्व के बारे में अभी हम बताएं आपको, डेंसिटी के बारे में अभी बताएं, घनत्व के बारे में अगर समझा जाए, डेंसिटी के बारे में हम अभी बताएं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का मतलब जिसमें द्रव्यमान और आयतन उपस्थित होता है उसे डेंसिटी कहते हैं। अब देखिए बोला गया आयतन आवेश वितरण में, अर्थात जो त्रिविमीय संरचना पर जो आवेश वितरित था, त्रिविमीय संरचना नहीं समझ रहे हैं, जैसे त्रिविमीय संरचना अभी मैं बनाया था दोस्तों। हाँ जी त्रिविमीय संरचना ये बनाए थे हम, देखिए ये त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय संरचना का मतलब जिसमें लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पाया जाए, तीनों उपस्थित हो, उससे त्रिविमीय संरचना कहते हैं। अब बात आ रही है आयतन आवेश वितरण पर आवेश की मात्रा, अर्थात जो आयतन आवेश वितरण था, कोई त्रिविमीय संरचना थी जिसपे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर तीनों पर एक समान रूप से आवेश वितरित था, उसके प्रति एकांक आवेश की जो मात्रा है उससे क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व को, हाँ जी, आयतन आवेश घनत्व को बाबू रो से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ दोस्तों, आयतन आवेश घनत्व को दोस्तों रो से प्रदर्शित किया जाता है। रो बराबर होता है डीबी बटे डी क्यू, डीबी बटे डी क्यू होता है, डीबी बटे डी क्यू होता है दोस्तों। रो बराबर डीबी बटे डी क्यू। अगर इसके मात्रक की बात किया जाए, इसके मात्रक की बात किया जाए, मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, आयतन का क्या होगा, मीटर का क्यू, मीटर का क्यू बटे आवेश का कूलम। हाँ जी, मीटर का क्यू आवेश का कूलम। सनी कनौजिया, बातें समझ में आ रही है दोस्तों? हाँ जी, नहीं नहीं, जो आयतन आवेश जो डेंसिटी है घनत्व उसको रो से प्रदर्शित करते हैं, जबकि पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते थे दोस्तों। हाँ जी, रो बराबर डीबी बटे डी क्यू, क्योंकि वहां पे पृष्ठ पे, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल पे आवेश वितरित था, यहाँ पे जबकि आयतन उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अर्थात लंबाई और चौड़ाई त्रिविमीय संरचना है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों उपस्थित होता है दोस्तों, जिसे क्या त्रिविमीय संरचना कहते हैं। और उसमें जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पाया जाता है उसे आयतन का भी कहते हैं। रो बराबर डीबी बटे डी क्यू होता है। अगर इसकी मात्रक की बात किया जाए तो आयतन का, लंबाई का मीटर होगा, चौड़ाई का मीटर होगा, ऊंचाई का मीटर, मीटर का क्यूब हो जाएगा बटे आवेश का क्यूब हो जाएगा। और ये अल्पांश आयतन है, अल्पांश चार्ज है। हाँ जी, आप लोग कंटिन्यूटी बनाकर पढ़िए, कंटिन्यूटी नोट्स क्लियर करिए, सारे क्वेश्चन लग जाएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा दोस्तों। हाँ जी, कंसेप्ट आप क्लियर करिए, सारे क्वेश्चन लग जाएगा, इसका बहुत योगदान है आने वाले कंसेप्ट में बच्चों। चलिए आज के लिए इतना है दोस्तों, नमस्कार।